आप सांप्रदायिक का सामना ऐसे करेंगे, बिहार में मुस्लिम बहुल सीटें होंगी तो वहां लड़ेंगे। पिछली बार बंगाल में आप कुछ खास कर नहीं पाए थे, तो अब की बार हुमायूं कबीर के कंधे पे चढ़ के कुछ नहीं, देखिए, पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि बंगाल में हमारा कोई किसी के साथ आज की स्थिति में कोई भी किसी भी प्रकार का गठबंधन नहीं है, जब तक मेरे नेता की तरफ से गठबंधन नहीं है। हुमायूं कबीर ठीक कर रहे हैं। सुन लीजिए, स्पष्टीकरण नहीं आ जाता। अब मैं बात कर रहा नहीं, मैं बात कर रहा हूं, सुन लीजिए। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के ताल्लुक से अंबेडकर जी ने एक बात कही थी, जिस समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं होगा वो समाज प्रगति नहीं कर सकता, उसको न्याय नहीं मिल सकता। हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। कितने लोकसभा में एमपी है मुसलमान बीजेपी के? क्या देश में 19% मुसलमान रहता है? क्या उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए? मेरे सिख भाई का होना चाहिए, मुसलमान का, ईसाई का, सबका। जब वोट बीजेपी के हराने के लिए डालेंगे तो कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा? नहीं भाई, आप बताइए, शाहनवाज साहब का क्या कर डाला इन्होंने? बताइए, मुख्तार अब्बास नकवी साहब का क्या कर डाला? उनकी क्या गलती थी? उन्हीं को दे दीजिए, उन्हीं को मिनिस्टर बना दीजिए, माइनॉरिटी मिनिस्टर बना दीजिए। अब जरा जनता नहीं बनाते हैं। आप में से किसी के मन में सवाल है? जी सर, मेरा सवाल ये है, जैसे आपके लिए बाबरी मस्जिद बनाना गलत है, वैसे क्या आपके लिए बिल्किस बानो के लिए जो मालाएं पहना रहे थे वो भी गलत है? किससे सवाल आपका? बहुत बढ़िया, इसी से सवाल है, बीजेपी से सवाल है। बीजेपी से सवाल है सर। देखिए, दो बातें समझिए। जो संविधान की दुहाई दे रहे हैं, जिनकी बेवफाई दुनिया में मशहूर है, वो संविधान की दुहाई दे रहे हैं। संविधान ने तो साहबानों के केस में पूरा कोर्ट ने डिसीजन दिया था और बड़ी बेंच ने दिया था कि उसको पलट दिया जाकर पार्लियामेंट में। जब अपने ऊपर आकर संविधान नहीं मानेंगे तब कहेंगे सरिया चाहिए, सरिया चाहिए, सरिया चाहिए। और जब अपने ऊपर रहेगा तो संविधान चाहिए, संविधान। अरे पार्टी का नाम ही रखा है इंडिया मस्जिद है, इत्तेहाद मुसलमान। जवाब दे दीजिए, नाम क्या रखा है? बिल्किस बानो का जवाब दे दीजिए। अरे जवाब दे दीजिए भाई। शाहबानो पूछा ही नहीं, सर जवाब उनका है, दे दीजिए। बिल्किस बानो पूछा है और शाहबानो पे चले। बोलिए सर, बोलिए। बिल्किस बानो, बिल्किस बानो सहूलियत है, शाहबानों पर दिक्कत है। यही सेलेक्टिव अप्रोच है। इनको हम कहते हैं कि हम सबके लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या संदेश दिया? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रगति। दूसरी तरफ पार्टी क्या कहती है? आपकी सरकार ने क्या किया? मस्जिद इत्तेहादी मुसलमान बोलिए ना, नाम क्लियर है, आयोग में रजिस्टर्ड है भाई साहब। दूसरा भाई, शिवसेना के साथ आप गठबंधन कर लेते हैं, आप तो महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन कर लेते हैं, वहां अच्छे हो जाते हैं। क्या कहा था अफजल गुरु के ताल्लुक से? क्या कहा था महबूबा मुफ्ती ने? ये सरकार चला रहे थे, एंजॉय करते हैं ये। वहां कई लोग ऐसे आतंकवादी गतिविधियों में पाए गए जो बीजेपी के मेंबर रहे हैं, बाद में फिर उनको बोलते नहीं नहीं हमारा। एक मिनट, दोनों की बहस सुन ली आपने। क्या ये खुल के हिंदू मुसलमान हो रहा है? एक मिनट, हो सकता है। सवाल नहीं मालूम, जवाब मैं दे रहा था, बीच में भाईजान कूद सर गया। बोलिए, इनकी हकीकत सामने आ रही है, इनकी हकीकत सामने आ रही है। सर बिल्कुल, अभी साहब कह रहे थे कि कहीं मंदिर टूटता है तो हम उसके खिलाफ हैं। एआईएमआई में एक बता दीजिए, 500 साल पहले राम मंदिर की लड़ाई 500 साल चली। कश्मीर में रकीब चलीब खलीब हुआ, बच्चा थे, नेपी कर रहे थे, कभी बोला क्या एआईएमआई ने? अरे बनारस में मंदिर तोड़े गए, हम खड़े हुए। बनारस में बीजेपी की सरकार में मंदिर तोड़े गए, इसी सरकार में तोड़े गए, हमने उसका विरोध किया। आपको जानकारी नहीं कितने मंदिरों को तोड़ने वाले झूठा। अरे भाई एक मिनट, हिंदू, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। बीजेपी की सरकार में कितने मंदिर तोड़े गए बता दीजिए आप। जवाब दे लीजिए, जवाब दीजिए। हाँ, रोड वाइडनिंग के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे मंदिरों को तोड़ने वाले बनारस में हमें बताएंगे? अरे तुमने मुल्क तोड़ा धर्म के नाम पर। ना तोड़ा, मंदिर की बात करते हो आप। मुल्क तोड़ा तुमने, किसने तोड़ा? तुमने मुल्क तोड़ा धर्म के नाम पर। नहीं नहीं, अब मुझे मुल्क तोड़ा तुमने धर्म के नाम पर। मुझे आपत्ति है। और एक बार तोड़ा, नहीं नहीं, एक तुमने तोड़ा। अगर मैंने मुल्क तोड़ा, सुनिए, अगर मैंने मुल्क तोड़ा तो मुझ पे कौन नहीं जानता है? नहीं नहीं, कौन नहीं जानता? धर्म के नाम पर आपने तोड़ा। हिंदू महासभा के टुकड़े किया तुमने। जिन्ना आपका एजेंट था, तुमने वहां के टुकड़े किए, आपका दोस्त था। पाकिस्तान की और आपकी दोस्ती है। जिन्ना आपका दोस्त था, आपके नेता जिन्ना की। अरे मुनाफिक और मक्कार, जिन्ना आपका दोस्त बंद करो शर्मसार हो। आप जिन्ना मुनाफिक और मक्कार हो तुम। आपसे बड़ा मुनाफिक हो, मक्कार हो, आपसे बड़ा गद्दार कौन होगा? तो मक्कार हो, जैसे गद्दार लोग, मुनाफिक हो, मक्कार हो, देशद्रोही लोग हैं। रशीदी साहब से पूछ ये लेते हैं। देशद्रोही लोग हैं। बात सुनिए, एक तरफ बीजेपी के लोग हिंदू की बात हो रही है, मजार पे एक जाते तरफ हैं। मुसलमान की बात हो रही है। बंगाल चुनाव से पहले यही डिजाइन है। एक मिनट पूरी हो गया सर। को जानने का हक है, बीच में नहीं बोलिएगा। हो गया घंटे में 1 मिनट बोले। अलामा इकबाल ने लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।